चलो 2:05 हो गया, स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट से ज्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे कोई भी क्लास में ऑनलाइन के लिए। उससे ज्यादा वेट करना आप देखो कानूनी जुर्म है। होपफुली होमवर्क किसी ने नहीं किया होगा जो लास्ट क्लास दिए थे। कोई ऐसा है ऑनलाइन में जो बहुत अच्छा बच्चा है और होमवर्क ट्राई किया था? ऑफलाइन में तो है, बट ऑनलाइन का लेट्स सी। यस, बताइए। एनीबॉडी? यही उम्मीद था मेरे को, कोई इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। और सालों से प्रथा चला आ रहा है और आगे भी इसी तरह सिलसिला चला रहेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे होमवर्क वाला सम्स के साथ। और कौन सा सम था? 6 नंबर। तो 6 नंबर सम्स में आते हैं हम लोग। ये वाला सम था। सो सम्स को पहले अच्छे से रीड करते हैं एंड होपफुली फर्स्ट क्लास करके बैठे होंगे लोग जो भी यहाँ है। जो नहीं किए उसको थोड़ा सा फील ले लीजिए। मीन्स अगर कुछ नहीं समझ में आए तो थोड़ा फील ले लीजिएगा और उसके बाद फिर से बैकअप करके फिर से आ जाइएगा नेक्स्ट। सो नॉट अ प्रॉब्लम। बैकअप यूट्यूब पे है ही तुम्हारा फर्स्ट क्लास का। सो क्वेश्चन रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट्स। दो डिपार्टमेंट्स है भाई। पहला है क्लॉथ एंड दूसरा है रेडीमेड क्लॉथ्स, राइट। सो कपड़ा जब बनाया जाता है तो उसमें रॉ मटेरियल भी लगता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक ऐसा भी क्लॉथ होता है जो पूरा रेडी है पहले से। जैसे आप लोग जाते हो जीन्स ले रहे हो पूरा रेडी है, बट लड़की लोग का क्या होता है कि पीस लेती है उसके बाद उसको स्टिचिंग करवाती है। तो हर टाइप के क्लॉथ्स होते हैं। The ready-made clothes are made by itself out of the cloth supplied by the cloth department. बोलते जो रेडीमेड क्लॉथ है ना वो खुद से बन जाता है, लेकिन वो इनपुट किससे लेता है? क्लॉथ डिपार्टमेंट से। मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट इनपुट लेता है तब बनाता है आउटपुट। एंड देन कमिंग टू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आइए सुल्तान जी आइए, कभी तो जल्दी आइए। लेट हो गया हो तो मेरे को दिख ही रहा है, गेट बंद करिए ठीक से। कभी तो आइए। हाँ, नाम सुल्तान और काम चोर के जैसा। कौन सा? हमें हाँ, नाम सुल्तान काम चोर जैसा क्यों भाई? ट्रैफिक बहुत रहता है। अरे ट्रैफिक तो तुम्हारा जब से तुम पैदा हुए तब से तुम ट्रैफिक से ही निकल रहे हो। पता नहीं टाइम पे पैदा कैसे हो गए। हाँ, कैसा होता है? नॉर्मल डिलीवरी होता है सीजरियन? नॉर्मल डिलीवरी होता है ना, तो क्लास क्यों नहीं आता नॉर्मली? अरे सॉरी सुन सुन के तो यार मेरे को तो लग रहा है मेरा दूसरा बच्चा भी हो जाएगा। पहला बच्चा हो गया लेकिन दूसरा बच्चा भी लग रहा हो जाएगा। एनीवेज, होमवर्क भी नहीं किया होगा। नहीं, क्लास तो सब देख के आए थे। हम पूछ रहा होमवर्क नहीं किया, तुम बोल रहा क्लास देख के आए थे। इंडिया प्रॉब्लम, ये सवाल पूछो कुछ जवाब कुछ आता है। हाँ हाँ, खैर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट। तो हम लोगों को डिपार्टमेंटल पीएल बनाना है एज यूजुअल। ओपनिंग स्टॉक वगैरह सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और उसके बाद नया क्या है इस समय वो जानेंगे। नया है ये एक पैराग्राफ जो आपका पूरा वे ऑफ सोल्यूशन को चेंज कर देगा। क्या है इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, माइंड में सेट करेंगे ताकि कोई भी गलती का गुंजाइश ना हो। द स्टॉक इन द रेडीमेड डिपार्टमेंट may be considered as consisting of 75% of cloth and 25% of other expenses। ठीक है, तो इस लाइन को डिकोड करेंगे एक बार हम लोग एक इलस्ट्रेशन के साथ। वो बोल रहा है ना, यहाँ पे लाइन को एक बार वापस में पढ़ देता हूँ। द स्टॉक इन द रेडीमेड डिपार्टमेंट, ओके। सो रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक है, इसका स्टॉक है, उसमें मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लॉथ। बोल रहा है वो ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि इसके अंदर 75% स्टॉक जो है ना वो किसका है? क्लॉथ डिपार्टमेंट का। क्लॉथ डिपार्टमेंट का 75% स्टॉक किसमें है? रेडीमेड डिपार्टमेंट। सो लास्ट क्लास जब आप लोग एक कैलकुलेशन किए होगे, अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग लिखते थे, याद करो, जब स्टॉक रिजर्व बना रहे थे। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व का दूसरा नाम क्या था? याद है किसी को? ट्राई कर सकते।
ऑनलाइन, वेरी गुड, सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले भी अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जब हम बना रहे थे तो उसमें हम दो चीज बनाते थे। पहला जो चीज बनाते थे स्टेटमेंट, बताओ क्या बनाते थे? सेंडर डिपार्टमेंट, रिसीवेबल डिपार्टमेंट। तो उसी तरह ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, राइट। अब बताओ सेंडर डिपार्टमेंट का हम लोग क्या निकालते थे? वेरी गुड, जीपी रेशियो। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो तो निकलेगा ही इस सब में भी, राइट। ओके, और रिसीवर का क्या निकालते थे, उसको क्या बोलते थे? नहीं, हेडिंग को क्या बोलते थे? स्टॉक ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट इन दूसरा वाला डिपार्टमेंट, वेरी रेडीमेड गुड, दूसरा डिपार्टमेंट। वाला डिपार्टमेंट, रेडीमेड डिपार्टमेंट जी मीन टू से, ठीक है। सो वो कहना चाहते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग ये निकालते थे स्टॉक ऑफ क्लॉथ इन रेडीमेड डिपार्टमेंट, राइट। जिस तरह लास्ट सब में था स्टॉक ऑफ पी इन क्यू, तो हम लोग उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करते थे यहाँ पे, राइट। लेकिन इस सब में क्या बोला है, देखो बोला है रिसीवर डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है उसके अंदर 75% किसका स्टॉक है? क्लॉथ का। तो यही तो मतलब हो गया ना इसका, कि स्टॉक ऑफ क्लॉथ इन रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब वो फिगर जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते थे, वो पूरा कैलकुलेशन का आंसर जो भी आता था, ठीक है, उसको ये लोग डायरेक्ट बोला ना, वो ऐसा है 75%। मतलब आपको क्या करना है, 75% इंटू करना है क्लोजिंग स्टॉक के साथ। याद है हम लोग क्या करते थे, ऐसा करते थे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक लेते थे एक ठोका, जो रिसीवर डिपार्टमेंट होता था उसका हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेते थे, फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय जितना ट्रांसफर हुआ था, राइट, जिसको हम लोग आईडीटी बोलते थे, डिवाइडेड बाय क्या था, टोटल परचेज। टोटल परचेज मतलब जो खुद से खरीदा वो भी, जो दूसरे से ट्रांसफर किया वो भी, और एक चीज जोड़ देते थे वेजेस वगैरह, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस होता था वो जोड़ देते थे। तो इस सम में बोला तुम ना बेटा ये ड्रामा मत करो, ये ड्रामा मत करो, इसकी जगह तुमको क्या बोला, सीधा इसकी जगह क्या लिख देने का, 75% लिख। और ये तो तुमको जैसे लिखते थे वो अभी भी ऐसा ही लिखना। क्लियर हुआ मेरा बात? सो हमेशा स्टॉक ऑफ पी इन क्यू मीन सेंडर इन रिसीवर निकालने के दो तरीके होते हैं। एक पहला जो हम लोग लास्ट क्लास किए, और दूसरा जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। मीन्स ज्यादा इजी वाला कौन सा है, लास्ट क्लास वाला या ये वाला? क्यों? ये वाला ज्यादा इजी है। ये वाला ज्यादा इजी, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको इतना सारा फिगर्स उठाना पड़ता था, राइट। इसमें आपको डायरेक्टली बोला बेटा ये लो 75%, तुम धूर हो ना, बीकॉम के बच्चे हो, तुम कमजोर हो, इसलिए ऐसा बात नहीं है। यानी इस सब में कुछ और मैं आपको रगड़े, ठीक है। सो आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ इजी चीज दिया तो ये नहीं कि एक्साइटेड हो जाए एकदम, उसको तो ठीक है वो इजी है छोड़ देंगे, लेकिन उसके साथ और सब में क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल बोल के मैंने क्या बोलेंगे, जो भी वर्किंग बोल के एक बार ऐसा अपना कॉपी कर लो, तुमको समझने में आसान होगा और डिफरेंस पता चलेगा बिटवीन लास्ट सम एंड दिस सम। गेट बंद कर, डिफरेंस पता चलेगा बिटवीन लास्ट एंड दिस सम। ऋतिक तुम भी लेट, नाम ऋतिक, हाँ क्रिश जैसा हो नाम, हाँ लेकिन काम कैसा है बोलो तो तुम्हारा, जो कोई मिल गया वाला नहीं था ऋतिक, हाँ जादू वाला। ऐसा कैसे करते हो यार, ट्यूशन अगर लेट आओ तो जीवन में क्या करोगे बोलो, शादी लेट, बच्चा लेट, हाँ लड़की तो पढ़ाया ही नहीं होगा, फुल लेट। क्या देखा, लड़की को डेट करने क्या लेट किया, लड़की दूसरे चली गई, छोड़ो भाई। सेमेस्टर लेट नहीं हो रहा तो अभी तक सप्ली खाया केक में भी, पक्का तो सच बता भाई। नहीं सच में कहा, हाँ सब ठीक है, लास्ट में जादू कर देता है। हाँ जो झूठ बोलेगा और उसके बाद सप्ली का क्लास में आएगा उसका फीस ले लेंगे। थर्ड सेमेस्टर डर लग रहा है, हाँ देखा अभी बोला थर्ड सेमेस्टर में डर लग रहा है, हाँ पहला चलो ठीक है, फेल नहीं होगा ना, कि बहुत डर लग रहा है, उतना भी डर लग रहा है कि फेल भी हो सकता है। नहीं सर फेल नहीं हो सकता, चलो रिजल्ट के पहले तो शुभ शुभ ही बोलना चाहिए।
आने के बाद तो तुम बोलने लगे कि anyways, copy this fast and then we will move into the sums. सब बोले सब क्वेश्चन पता है कि अप्रोच नहीं नहीं, वो हम समझाए कैसे होगा ये, वो मैं भी समझाया इतना देर में जब तुम नहीं आए थे। फिर बैकअप करोगे तो फिर देख लो। होमवर्क ही करा रहे हैं, हमको पता है भाई कोई नहीं करके आता होमवर्क, आई नो, इसलिए होमवर्क कराते हैं। क्लास वर्क, होमवर्क सब कुछ हम कराएंगे, तुम उसका टेंशन मत लो। तुम्हारा काम है खाली क्लास टाइम पे आ जाना, वो अभी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो वो कर लिए ना तुम, बस सक्सेस। हाँ हाँ, वो भी लेट से आ रहा है, तुम टेंशन मत लो, तेरे साथ है वो। आईटीडी का, आईडीटी बोले थे, आईटीडी तो बोले नहीं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। डन एवरीबॉडी, बहुत टाइम दिया, बोलेगा तो हो गया, बैठा हम चलिए। हाँ, हो जाने से डन लिख देना भैया एवरीबॉडी, जो भी है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, यहाँ पे बोला है द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्नड ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। तो यानी जीपी रेशियो भी नहीं दे दिया, सोच के देखो, जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड का 15% जो बता रहा है, यानी ये जीपी रेशियो भी आपको दे दिया। सोच के देखो, यस और नो, पहले ये बताओ यस और नो। दिया तो है। आइए तो एक बार देखें, तो हम लोग कौन से ईयर का सम्स कर रहे हैं, तो चेक कीजिए, 2000 और 2001, राइट। 2000 और 01, यहां देखिए लिखा हुआ है, राइट। 2000 एंड 2001, ये जीपी रेशियो देखिए तो कब का दिया हुआ है, हो गया ना, फेल हो गया ना, सब लिखा के। तो एक्साइटेड नहीं होना था, पहले आपको बताए थे, बहुत ही पेशेंटली आपको सम्स बनाना होगा अकाउंट्स में, सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स नहीं। 1999 और 2000 का देने का मतलब पिछले साल का, पिछले साल का देने का मतलब वो इशारा कर रहा है आपको, ओपनिंग स्टॉक पे नजर डालिए, मतलब आप लास्ट सम में स्टॉक रिजर्व निकाले थे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, इस सब में वो आपको क्या कर रहा है, इशारा दे रहा है कि मैं तेरे को जीपी रेशियो दे रहा हूं लास्ट ईयर का, तू मेरे को ओपनिंग स्टॉक का भी स्टॉक रिजर्व निकाल के दे, ठीक है। तुम बोलोगे सर फिर लास्ट सम में क्यों नहीं किए, लास्ट सम में मेरे पास क्या ओपनिंग स्टॉक नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन क्या लास्ट सम में मेरे को प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो बताया था, नहीं। तो तुम ये भी सवाल कर सकते हो कि सर फिर आप कैलकुलेट क्यों नहीं किए, फिर पूछ सकते हो क्या ना, कैलकुलेट क्यों नहीं किए। तो एक बात बताओ, कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या डेटा लगता, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स। क्या ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स लास्ट ईयर का था मेरे पास, नहीं था, तो जब नहीं था तो हम लोग नहीं निकाल पाए। पर इस सम में
मेरे को वो जीपी रेशियो खुद से लिख के दे दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार निकालेंगे। क्लियर हुआ भाई? चलो हम लोग सम्स को स्टार्ट करेंगे और लेट्स सी कहां तक क्या क्या कर पाते। सो इन द बुक्स ऑफ, क्या है इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग छोड़ देते हैं, इसे डॉट देते हैं, ठीक है। यस बोलिए बोलिए। फॉर द ईयर एंडेड 0000 मतलब 2001। फॉर्मेट रेडी हो जाने से बोल देना, लेट्स स्टार्ट द सम्स। मेन फोकस देखो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन में होना चाहिए अकाउंट्स में, वो चीज तुमको कॉन्सेप्चुअली अगर समझ में आएगा चीज तो वही तुम बना पाओगे। कुछ अगर अलग समझ गया तो ध्यान देना कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो सो आइए फटाफट आइटम लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 है, दोनों को लेगा तो खाली 3,00,000, एक का 0 कर देता, 3,50,000। नेक्स्ट इज परचेज 20 lakhs and 15,000। नेक्स्ट इज सेल्स है, अच्छा सेल्स में दो है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा ही है हाँ, सेल्स पहले है और उसके बाद आईडीटी, तो बाई सेल्स 22 लाख और 4.5 लाख। ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, ये ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, तो किसके टू में आएगा और किसके बाई में, किसके डेबिट में आएगा और किसके क्रेडिट में, 3,00,000 रुपया जो है वो किसके आएगा, दोनों तरफ तो टू आईडीटी लिखूंगा मैं, ठीक है, टू आईडीटी बाई आईडीटी नो प्रॉब्लम, बट नाउ द अमाउंट किसके डेबिट किसके क्रेडिट। 2 आईडीटी उसमें आएगा, मतलब रेडीमेड वाले में। सर 2 क्लोथ में आएगा और RM डेबिट होगा। 2 क्लोथ में है नहीं, 2 आई उसमें जाएगा रेडीमेड वाले में। भाई, सेंडर कौन है, ट्रांसफर टू रेडीमेड है, रेडीमेड में ट्रांसफर जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसके टू में जाएगा ना, वो खरीद रहा है ना, रेडीमेड में जाएगा। कैसे करते हो यार, यही अगर गलत हो जाएगा तो सारा समी गलत हो जाएगा। बाई में ओके स्टॉक, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या, हाँ 60 में
60,000 है क्या? हाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 60,000। अच्छा वो आगे पीछे प्रिंट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60,000। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रेडीमेड में जाए 60,000 और सेलिंग एक्सपेंस है ना फिर 20,000 और 6,000। चलो वो तो पीएल में आता है, सेलिंग एक्सपेंस को अभी यहाँ लिखेंगे नहीं, वो पीएल में लिख देंगे। और स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2,60,000 वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो लिखेंगे। ओके 2,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट चलिए सभी लोग कैलकुलेट कीजिएगा और ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। 60 लाख रुपया और 85,000। सर क्लोथ का 4 लाख है। ग्रोथ का 4 लाख में लॉक करते यस सर हाँ जी सर। और 85,000। 85। चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए बताइए पीएल में आपके हिसाब से क्या आइटम अभी आना चाहिए जो बच गया है? सेलिंग एक्सपेंस वेरी गुड, एक ही आइटम है और वही आना चाहिए था। टू सेलिंग एक्सपेंस 20,000 और 6,000। 20 और 6 है तो ओके, देन नेट प्रॉफिट भी निकाल के खत्म कीजिए। 80,000 और तो बेसिकली नेट प्रॉफिट लिखने से अच्छा और थोड़ा अगर मैच्योर हो जाओ तो यहाँ से फिगर जाता कहाँ है? यहाँ से जो फिगर जाता है वो कहाँ जाता है? 7,000। वेरी गुड, जनरल पीएल। तो अल्टीमेटली हम लोग जनरल पीएल लिख सकते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। 4 और 20 गया तो 380 बचेगा। 79। 79। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बताओ। फुल मार्क्स लाना है, जो चैप्टर करने का फुल मार्क्स लाने का, डिटेल में पढ़ने का। सर यस, सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ सकेगा? कोई बात नहीं, क्रेडिट साइड को ऐड करो, डेबिट साइड को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। तो जीरो ज्यादा कम बेसी ले लियो। रेडी एवरीवन, आगे बढ़ते हैं।
नहीं, उसका तो एक और क्लास था, वो तो बोल दिया था। ओके, ठीक है। सो हम लोग यहाँ तक कर लिए एज यूजुअल। अब हम लोग को दो चीज करना है इस समय। लास्ट क्लास तक हम लोग सर 79 होगा ना? 79 है क्या? हाँ सर। 459 हो जाएगा तो भाई ठीक है। चलो, सो लास्ट क्लास हम लोग क्या करते थे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट रिजर्व निकाल अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते थे। इस सब में क्या अलग नया आया हम लोग के साथ कि हम लोग ओपनिंग स्टॉक का भी क्या निकालेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। तो जब क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते थे तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक होता है, राइट? तो हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के कहाँ लिखते थे, टू साइड, टू स्टॉक रिजर्व या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट। बट इस समय क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का भी निकालना है तो हम लोग बाई साइड में भी लिखेंगे स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ओपनिंग स्टॉक के लिए मेरे को वर्किंग नोट का भी जरूरत नहीं है। क्यों? बहुत इजी है। क्यों इजी है? सारा डेटा प्यार से परोस के दिया हम लोग को। क्या करना है? कुछ नहीं, सीधा ओपनिंग स्टॉक देखो। किसका देखोगे, सेंडर का कि रिसीवर का? सोच के बताओ, मेरे को नहीं बताने का दरकार है। सेंडर का देखोगे कि रिसीवर का देखोगे? रिसीवर का। स्टॉक हमेशा रिसीवर का देखा जाता है, जीपी रेशियो हमेशा सेंडर का देखा जाता है, ठीक है? तो सेंडर का ओपनिंग स्टॉक कितना, ठीक से देखो, सेंडर का ओपनिंग स्टॉक, जो रिसीवर है, जो रिसीव किया, रिसीवर का ओपनिंग स्टॉक 50,000। सो 50,000 का स्टॉक है। हम लोग को क्या पता करना है, इसके अंदर पी का कितना स्टॉक है, मतलब जो क्लोथ डिपार्टमेंट है उसका कितना स्टॉक है। तो कितना परसेंट स्टॉक बोला था क्लोथ का रहता है, चेक कीजिए, पढ़िए आराम से। 15% लोग ब्रॉड स्टॉक है, वेरी गुड। नो, कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ क्लॉथ, ठीक है? सो यानी इसका पहले आप क्या करोगे, 75%। तो आपको पता चल गया कि कितना ओपनिंग स्टॉक में, जो रेडीमेड का ओपनिंग स्टॉक है उसमें कितना स्टॉक किसका है, क्लॉथ का। ये कैसे पता चल गया, 50,000 इंटू 75%, जो भी आंसर आया। अब हमको क्या देखना था, हम लोग इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते थे, जीपी रेशियो। तो ओपनिंग स्टॉक वाला जीपी रेशियो सब में दे दिया है लोग, 99 2000 वाला कितना, 15%। सो इसके साथ ये मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन खत्म, एक लाइन में आपको और कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। सर 5625 ओके, इसका 5625 25 परफेक्ट है, क्लियर, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, पक्का? चलो, अभी हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, जो हम लोग लास्ट क्लास भी किए थे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। लिखिएगा वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता था, जीपी रेशियो, किसका, सेंडर या रिसीवर? वेरी गुड। तो सेंडर की जगह हम लोग लिखेंगे ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। क्या फॉर्मूला था, तुम ही लोग बताओगे इस बार। वेरी गुड, जीपी बाई सेल्स प्लस ट्रांसफर इंटू 100। चलो जीपी भी खुद से देख के बताओ, सेंटर का बोल रहे हो तो 4 लाख, ओके गुड। सेल्स बताओ, टेल मी सेल्स कितना, किसका बता रहे हो, सेंटर का। सेंडर वेरी का गुड, वेरी गुड, सब कुछ सेंटर का जीपी में। ओके, ट्रांसफर बोलो, ट्रांसफर बोलो, 3 लाख, किसका बता रहे हो? अरे देख क्या रहे हो, किसी का भी बताओ, वही होगा ना। उल्लू जैसा देख भी रहे हो, हर चीज देखने का थोड़ी होता है। हाँ, वेरी गुड, चलो अच्छा है, देख भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच आंसर, 16%। ओके डन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? उसके लिए वर्किंग नोट करने का दरकार नहीं, फिर भी मैं कर ही दे रहा हूं क्योंकि बना हुआ ही है। क्या लिखते थे, स्टॉक ऑफ क्लॉथ
अरे stock PNQ से बाहर आओ यार, लास्ट सम हो गया। cloth in and क्लॉथ इन रेडीमेड डिपार्ट। ready-made receipt. लाइंस को सीख लो ताकि एग्जाम में भी जब वर्किंग नोट बनाओगे तो उसमें उल्टा पुल्टा लाइन लिख के मत आ जाना, नहीं तो कर तो सही रहे हो और हेडिंग कुछ और है। ठीक है, और फिर देखोगे अरे सेमेस्टर 4 से 5 नहीं जाके 3, रिवर्स प्रमोशन। खैर सीयू का ये बेनिफिट है और इम्यूनिटी देता है आपको कि आप पीछे नहीं जा सकते। मैं आप लोगों को इतना जंग समझता है, बोलते तुमको नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी में वापस, निकलो जैसे तैसे निकलो यहाँ से। एनीवेज जो भी है, सो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे किसका, Receiver का रिसीवर का। कितना है क्लोजिंग स्टॉक रिसीवर का, closing stock 60,000. 60,000। इसमें से कितना माल क्लॉथ का है, कितना परसेंट, 25. 75। 75%. वेरी Oh, sir. ओके, इसमें कितना पैसा कमाए मींस जीपी रेशियो। अच्छा चलो थर्ड स्टेप में कर देंगे, फिलहाल इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो कितना स्टॉक हुआ, 60,000 इंटू 75%, 60,000 इंटू 75%। 45,000. गुड। तो मेरे पास पहला चीज हो गया, दूसरा चीज हो गया, कुछ भी नहीं करने का, सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो 16% इंटू 45,000 कितना होता है, बोलिए। तो साथ में 7,000 7,200. ओके ओके ओके, क्या हो जा रहा है। सो ट्रांसफर इट टू कैपिटल, बैलेंस करो, क्रेडिट साइड ऐड करो, डेबिट साइड माइनस करो। 459 प्लस 5625 माइनस 7200। 457425. कितना, 457425. 7225, 7425. 7425। So 457425 is the right answer। चलिए वर्किंग नोट जिसने अभी तक लिखा नहीं था कॉपी कर लीजिए। फोटो लेने नहीं बोला, कॉपी करने बोला। डोंट टेक फोटो। हाँ कंप्लीट कंप्लीट, चले आगे। Yes, sir. बहुत स्लो भाई, बहुत स्लो, स्पीड बढ़ाओ। चलिए अब हम लोग कुछ और सम्स करेंगे, लेट्स सी। आई हॉट फेवरेट सम है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है।
रॉ मटेरियल्स डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट काफी बार आता है एग्जाम में, सो रीड अगेन एंड बढ़िया से करते हैं इसको भी, सब लोग रेडी रहो। फर्म हैज टू डिपार्टमेंट्स, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, एक डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर करता है। The finished goods are produced by the manufacturing department. We are very common sense. With raw material supplied by the raw material department at selling price. Means raw material department selling price पे देता है। ये लिखने का मतलब ये होता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकलेगा। ओनली एक ही केस होगा ऐसा, जब लिख देगा एट कॉस्ट प्राइस तब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं निकलेगा, और ऐसा सब लोग बनाएगा नहीं, जब खटेगा ही नहीं तो बनाएगा क्यों। From the following information, prepare the departmental trading and PL account. डेटा दिया हुआ है, अगेन नीचे लाइन देखिएगा। It is estimated that the cost of the closing stock of manufacturing department consists of 75% of raw material. Same line जो last समय था, yes or no? Yes. The rate of the gross profit earned during the preceding year was 10%. वहां पे कितना था? 15%, right? 15% था वहाँ। तो ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल सम्स, कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक। आफ्टर एलोकेटिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन रीजनेबल बेसिस, बोलता है नीचे दिए गए हुए एक्सपेंस का क्या नहीं बताएंगे, रेशियो नहीं बताएंगे, रीजनेबल बेसिस। इसका मतलब याद है, एक 3 पॉइंट लिखाए थे बांटने का, एक डायरेक्टली एलोकेटेड, दूसरा रेशियो, और तीसरा रैशनल। यानी आपको अपना रैशनल इस्तेमाल करके इसको क्या करने का है, बांटने का है। तो आप अपना रैशनल इस्तेमाल करोगे और सैलरीज और इंश्योरेंस प्रीमियम को कोई सोच के कोई चीज पे बांटोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेल्स के ऊपर बांट देंगे, ठीक है। सेल्स के ऊपर आप दोनों को बांट सकते हैं। सेकेंड रैशनल क्या होता है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। सैलरीज को सेल्स पे बांट देंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लोजिंग स्टॉक पे बांट देंगे, ठीक है। बिकॉज यही दो चीज है जिसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, राइट। सेल्स का भी इंश्योरेंस होता है, पता है ना। जब एक चैप्टर आएगा इंश्योरेंस क्लेम तो हम लोग उस पर पढ़ेंगे उस चीज, और क्लोजिंग स्टॉक का भी इंश्योरेंस होता है, राइट। वो भी हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम में। उसमें दो टॉपिक होता है, एक लॉस ऑफ स्टॉक एंड एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर, वही मैं बोला, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का इंश्योरेंस, एंड सेकेंड लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब इनडायरेक्टली सेल्स का इंश्योरेंस। सेल्स का ऐसा इंश्योरेंस होता है कि मान ले तेरी फैक्ट्री में आग लग गया और तू बोल के रखा है कि भाई सुन तो पूरा, तो तेरे को दो टाइप का नुकसान होता है। एक, फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री में जो स्टॉक है उसका। दो, अब फैक्ट्री को रिकवर करने में, मान लो तेरे को फैक्ट्री को ठीक करने में 3 महीना लगेगा, तो 3 महीने का जो तेरा लॉस ऑफ सेल्स हो रहा है उसका भी इंश्योरेंस ले सकता है, ठीक है। सो इसीलिए इंश्योरेंस क्लेम जो चैप्टर बनाया गया आपके सिलेबस में, उसमें दो चीजें, एक लॉस ऑफ स्टॉक और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। सेल्स, लॉस ऑफ सेल्स ही बोलता है, क्या बोलता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट से मतलब है ना, तो जितने महीने का प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो आपको दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा उसका अलग से। आपको पता है आपको बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस होता है, घर का। मीन्स कौन सा, कि घर में अगर अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गया, फ्लड हो गया, माफिया लोग आ गया, राइट्स हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग कैन हैपन। सो उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो सबको कराना चाहिए अपने घर का, ठीक है। बहुत सस्ता होता है, से आपका 10,000 रुपये 10 साल का, ऐसा कर, इट्स वेरी चीप। द ओनली चीपेस्ट इंश्योरेंस इज हाउस इंश्योरेंस, बाकी सब इंश्योरेंस बहुत महंगा। क्यों है चीप? हाँ, डिजास्टर का चांस बहुत कम होता है। मतलब कब, ऐसा कब होगा, जब भारी अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या फिर जैसे ईरान वाला होगा, वो मिसाइल मारा उधर, पूरा घर बर्बाद, राइट। सो ये सब बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम ये लोगों को प्रीमियम खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, खाते ही जाता है। और अचानक से कभी अगर होगा, ठीक है, मान लो ऑपरेशन सिंदूर 2, बस हो गया, पाकिस्तान की 2 चैप्टर मार दिया। सो इट्स कैन हैपन, बट क्या है, इंश्योरेंस करा के रखो, देश के लिए हम लोग इतना तो सैक्रिफाइस कर ही सकते भाई। 2-4 घर उड़ा देगा क्या है, सुल्तान का 2-4 ले ले जाएगा, 2-4 ले ले। हाँ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये सम स्टार्ट तुम लोग करो, एंड हम करेंगे। मैं तुमको 5 मिनट देता हूँ इस सम्स को कंप्लीट करने के लिए। 5 मिनट बहुत है भाई, सिमिलर सम्स है ना, पूरा पूरा सिमिलर सम है, हूबहू, कॉपी टू कॉपी। ये डेटा है आपके सामने। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2:45 हो रहा है, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इस समय ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकलेगा क्या, कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का निकलेगा? बोलो। ओपनिंग में दिखेगा। ओपनिंग का भी निकलेगा ना। वेरी गुड, चलो यानी तुमको समझ में आया। डेट पे छोड़ दीजिए। क्या डेट दो? 31 मार्च 14 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। फॉर्मेट के साथ मजाक नहीं, पूरा एकदम फॉर्मेट बना के करो। आज का डेट लिखो 20 अप्रैल 2026, जब तुम सेमेस्टर 4 पढ़ रहे थे, ये डेट याद रखना। ये ना हो कि 27 सेमेस्टर 4 पढ़ रहे हो 28, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। समझने की वजह से 3 minutes to go। ठीक है सर, ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग पे जनरल पे दो चीज तो बनाना है। सब में सेम ही होता है। ट्रेडिंग में आएगा, पीएल में आएगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा या पीएल में आएगा? यस एवरीबॉडी। पीएल में आएगा सर। क्यों? ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग में आएगा, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं और ट्रेडिंग में डालते हैं, ठीक है। जिसको पीएल में डालना है, अजम्पशन लिखना पड़ेगा दैट यू आर अज्यूमिंग एट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट मेरे से अगर पूछोगे सर, अगर आप होंगे एग्जाम में तो क्या करेंगे, कोई अजम्पशन नहीं देंगे, सीधा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिखेंगे। साफ साफ लिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग, इससे ज्यादा डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस का इंडिकेशन नहीं होता है, ठीक है। एवरी जो भी नया नया पॉइंट है उसके बारे में पूछ लिया कीजिए ताकि आपका डाउट विथ लॉजिक क्लियर है।
यस, कोई मेरे को बताओ ग्रॉस प्रॉफिट किसी का आ गया? 5 मिनट हो गया। टेल मी ग्रॉस प्रॉफिट। 80,000 and 17,000. 80,000 and 17,000. वेरी गुड इज द राइट आंसर। 80,000, 80, वेरी गुड, सबका राइट है। ये भी रॉन्ग होता तो फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, दूसरा कुछ जॉब अब ढूंढो। चल लाइक अ लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, हाँ, there's a lot of job out there. 80,000 and 17,000 is the right answer. Go for the net profit. अच्छा, नेट अब क्या करोगे इस सब में? अब मैंने बोला था रेशनल का दो लॉजिक है। क्या? पहला, सैलरीज और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बात करें बेसिकली, बाकी सब तो इजी है। सैलरीज को किस में करोगे? सेल्स में। और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए मैंने दो ऑप्शन दिया। क्या? एक क्लोजिंग स्टॉक के रेशियो में या फिर एक सेल्स के रेशियो में। तुम ये करो, इस सम में क्लोजिंग स्टॉक के रेशियो में करो। उससे क्या होगा, तुमको याद रहेगा कि मेरे पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, दोनों सेल्स में कर दोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि हर सम में सेल्स में करने का, लेकिन अगर कहीं क्लोजिंग स्टॉक में करने हुआ तो वो भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो तुम ऐसा कर लेना, सैलरीज को किस में डाल दोगे? सेल्स रेशियो में। और इंश्योरेंस प्रीमियम को किस में डाल दो? क्लोजिंग स्टॉक का रेशियो। ठीक है, चलो ये याद रखने के लिए बस, और कुछ कर तो कुछ भी इस तो एजम्पशन नहीं। सैलरीज को सेल्स के रेशियो में और क्लोजिंग स्टॉक को, सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लोजिंग स्टॉक रेशियो। ठीक है, अच्छा, बहुत लोग को रेशियो का ऐसा है कि लोग रेशियो को छोटा करने चला जाता है, तो बिना छोटे किए भी वही आंसर है। जैसे सेल्स का रेशियो 4,40,000 इज टू 90,000। अब बैठ के टू टू जा करते करते मत करना, जीरो हटा दो मैक्सिमम। 4 जीरो इधर से हटाते, 4 जीरो इधर, ऐसा करके कर ले, या 3 जीरो इधर से हटा ले, 3 जीरो इधर से हटा ले, तो ज्यादा बेटर होगा। 440 इज टू 90 करके कर सकता है, और पूरा पूरा लेके भी कर सकता है। 4,40,000 और 90,000 करना है क्या? दोनों को जोड़ना है, उसको डिनोमिनेटर में रखना है, जिस डिपार्टमेंट में डालना है उसको न्यूमरेटर में रखना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टोटल वाले एग्जाम्पल थे और सैलरीज को बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 4,40,000 डिवाइडेड बाई 4,40,000 प्लस नम, समझ गया? 5,30। तो डायरेक्ट फिगर लेके कर लेना, ये मत करने बैठना कि हम छोटा करते जाए। छोटा करने में तेरा आधा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। मान लो कोई तो 10 नंबर आ गया। सैलरीज को सेल्स पे बोले थे आप बांटने, हाँ, सेल्स में। और और इंश्योरेंस इंश्योरेंस को क्लोजिंग स्टॉक। थैंक यू। छोटा करने से दो रिस्क है, एक टाइम वेस्ट होता है, दूसरा छोटा करने में तेरा मल्टीप्लीकेशन कुछ गलत हो गया, वहां अलग रेशियो गलत, सम गलत। और बड़ा में क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट जो फिगर है उठा के मार। समझा बात? सर इंश्योरेंस वो क्लोजिंग स्टॉक में ही क्यों होगा? हाँ, जस्ट मैंने आपका डाउट देखा। इंश्योरेंस प्रीमियम क्लोजिंग स्टॉक पे क्यों होगा? मैंने क्या बोला? दो ऑप्शन है आपके पास, या आप क्लोजिंग स्टॉक पे भी कर सकते हो या आप सेल्स पे भी कर सकते हो। लॉजिक भी दो दिया कि मान लो आग लग जाता है, इंश्योरेंस हम लोग क्यों करा? आग अगर लग जाए तो दो चीज के नुकसान होते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक का, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का रेशियो लिया। दूसरा, फैक्ट्री जब आग लग गया तो फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने में सपोज 2 से 3 महीना लगा, तो हम लोग सेल्स का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग सेल्स के भी रेशियो में डाल सकते हैं। सो वी हैव टू ऑप्शंस, लेकिन ध्यान रहे कि दो ऑप्शन सिर्फ तभी है जब सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हो। अगर ऐसा लिखेगा ना, ग्रुप इंश्योरेंस या फिर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, इसका मतलब सिर्फ सेल्स पे। क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शन तभी खुलता है जब सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है। और इंश्योरेंस क्लोजिंग स्टॉक पे करोगे, एग्जामिनर खुश होगा, समझेगा कि तुमको कुछ नॉलेज है, तभी तुमने अलग से किया है।
सर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 800 लिखा है क्या? सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज लेके भी कर सकते हैं क्या रेशियो? नो, नेवर। ओके सर। अच्छा, इसका लॉजिक भी दे देते हैं। इसका सवाल था ये लड़की का कि सर क्या क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का एवरेज लेके भी कर सकते हैं क्या? तो इसका लॉजिक क्यों है? नो क्यों बोल दिया? ऐसा थोड़ी है कोई। तो लॉजिक होना चाहिए। अब क्या है कि मान लो आग लगा फैक्ट्री में, किस पे लगेगा? नहीं, कौन से स्टॉक पे लगेगा? जो बच गया वो उस पे, या जो साल की शुरुआत पे था? अब तुम बोलेगे सर साल के बीच में लगा, तो ये भी पूछ लो ना। अरे भाई वो जो बचा वही तो है। साल का बीच पे भी लगा तो अब जो बचा था वो तो वही था। दैट वाज द क्लोजिंग। सर साल का पहला तारीख पे लग गया, 1 अप्रैल पे लग गया, तो तब भी तो वही बचा है। तब भी 1 अप्रैल की रात को वही था। या फिर सर पहला सेकंड से ही लगना शुरू हुआ, तो जिस भी सेकंड लगा उस सेकंड के एंड में वही था। दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? नहीं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? बड़ा होके इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अकाउंट्स करके किसी यहाँ जॉब कर, इंपॉर्टेंट ये है कि अपना बिजनेस को कैसे चला सकते हैं इस अकाउंट्स। सर जनरल पीएनएल आरएम का आया है एक 76510 मिनट रुको, और पहले पहले नेट प्रॉफिट बताओ तुम। नेट प्रॉफिट कितना? 79,217 व्हाट वाज दैट? 79,200 16,000 जीरो मिलेगा तुम। 76,510 76,510 हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। यस, 76,510 इज द नेट प्रॉफिट, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला 123991। नो, रॉन्ग। सेकेंड वाला 15,990। 15,990। यस, 15,990, 15,990। फर्स्ट वन इज 76,510 एंड सेकंड वन इज 15,990। यही होता है, खुद से करने से फिर क्या होता है, थोड़ा एरर होता है तो पता चलता है अपना औकात क्या है। सर जब कर रहा है तो बस कॉपी पेस्ट मारते जाना, उसके बाद बोलना है कि हो रहा है, आराम से थोड़ा सा और टाइम चाहिए कॉपी करने का। हाँ, और खुद से करने का टाइम आदमी थोड़ा सा ये सब से सीखेगा, वरना सीखेगा नहीं। और होमवर्क नहीं करेंगे फिर वो दबंग अलग है। एक तो हो नहीं रहा है, ऊपर से होमवर्क भी नहीं करेंगे। जाओ जो करने कर लो। राइट। कितना? सर रॉ मटेरियल का आगे मैन्युफैक्चरिंग का नहीं आ रहा है। रॉ मटेरियल का आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का आ गया। जिसका भी आंसर्स नहीं आएगा क्लास के बाद मेरे से व्हाट्सएप पे सोल्यूशन ले लेगा, ठीक है? मैं सारा का सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप। ओके सर। ओके, यस, मूव जनरल पीएल कंप्लीट। जनरल पीएल कंप्लीट। स्टार्ट इट, फटाफट करो। सर ये समझाएंगे क्या? बोलो। इट इज एस्टिमेटेड टू बी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अच्छा, तुम इसका लेट आए थे ना, तुम ये वाला पार्ट सोचो, क्योंकि पूरा डिटेल में वापस से समझना होगा। आधा घंटा का डिस्टेंस इसी के ऊपर था हम लोग का, ठीक है? तो क्लास का बैकअप करना, तब तुमको समझ में आएगा। देखो इतना ये सारा कैलकुलेशन समझाना होगा पहले तुमको, उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन। थोड़ा सा कहानी है इसमें, इसलिए बोल रहे हैं। तो तुम्हारा तो 2:30 बजे वाला तो प्रॉब्लम है ना, तुम 2:30 बजे तक आ जाओगे ना। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में 2:30 बजे से करते, बेटर रहेगा, तुम्हारा छूटेगा नहीं। तुम्हारा तो जेनविन है, दूसरा क्लास है तो। तब सर ये पार्ट हो क्या आगे नेक्स्ट प्रॉफिट का है क्या? हाँ, यस, एनीबडी सेकंड वाला बोलिए। जनरल पीएल बताइए क्या आया।
अच्छा ऐसा भी है कि जिसका ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत है? चलो ठीक है। अच्छा डेबिट साइड मैं बता देता हूँ तो उससे नेट प्रॉफिट आ ही जाएगा। बोलो डेबिट साइड के फिगर्स बोलो। हर्ष बोल दो। टू सेलिंग एक्सपेंस कितना कितना? 800-400 आई होप ये तो गलत नहीं होगा, गिवन है। टू नेक्स्ट सैलरी कितना? 2075 20 75 हाँ 425 425 ठीक है। 2 इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम बोलो। 615 150 615 85 185 बस आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। रेशियो बता दे, मेरे हिसाब से किसी का रेशियो भी गलत होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का रेशियो क्या लिया? पूरा पूरा एक साथ लिया ना? फुल ठीक है, बस तो कोई झमेला ही नहीं है। ये 3 फिगर्स डाल लीजिए। जिसका भी एरर आया नेट प्रॉफिट में यही गलती होगा और इससे ज्यादा गलती नहीं होगा। जिसमें ये गलती तो होना ही नहीं चाहिए वो पाप है देख के लिखने का। हाँ ये रेशियो में बांटने का सिस्टम आपको आना चाहिए। जिसको भी रेशियो में बांटना नहीं आता मेरे को व्हाट्सएप करेगा, अलग से उसके लिए अलग क्लास कर देंगे। हंसने का बात नहीं है, कर दूंगा रेशियो क्लासेस। 2 साल पहले एक तो बच्चा लोग था, वो लोग कैलकुलेटर में बहुत मिस्टेक होता था, तो मैं बोला उन लोगों के लिए कैलकुलेटर क्लास हाउ टू प्रेस द बटन्स, और मैंने किया भी। वी डिड अ सेशन ऑफ 5 मिनट्स। शॉर्टेस्ट क्लास है शॉर्टेस्ट क्लास है। एनीवेज छोड़ो, फोकस ऑन द जनरल पीएल। सो जनरल पीएल में 2 चीज आपको खाली निकालना है, एक नेट प्रॉफिट, सॉरी स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक क्या बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व। ठीक है, 2 साइड का दोनों को निकलेगा, आंसर आ जाएगा। फटाफट निकले। यस ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कितना आया? जनरल पीएल में बना रहा हूँ, ठीक है। बाई साइड में फिगर कितना आ रहा है? बाई साइड में टोटल बता दो नेट प्रॉफिट का। हाउ मच इज द टोटल? 92,500. 90 92,500 टू 500। ओके, तो ये जनरल पीएल में कंप्लीट कर देता हूँ। टू स्टॉक रिजर्व कितना आया डेबिट साइड वाला? या अगर ओपनिंग स्टॉक वाला इजी है तो पहले वो बता दो, बाई स्टॉक रिजर्व कितना है? 10,000 है ओपनिंग स्टॉक। सर 750 आ रहा है. 10,000 का 75% आपने किया 7,500, 7,500 का 10% किया 750। वेरी गुड। चलिए इसी तरह अब आप मेरे को स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का बताइए। क्लोजिंग स्टॉक के लिए पहले आप जीपी रेशियो निकालोगे, राइट, उसके बाद उसका स्टॉक निकालोगे एंड देन दो मल्टीप्लाई द बोथ। ठीक इकट्ठा हो गया। चल ठीक है। यस डन, बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक, ओ आंसर आ गया चैट में आया। ओके, कैपिटल 7200 आ रहा है डेबिट साइड का और कैपिटल आ रहा है 86050। बताइए और कोई है ऐसा जो इसके आंसर को चैलेंज करे या एवरीबॉडी अग्रीज टू? क्योंकि मेरे को तो गलत लगा। सर 80% सर जीपी रेशियो जीपी रेशियो 80%? 16%। कौन सा धंधा कर रहा है भाई? 16%। 16% इज द राइट आंसर।
जीबी रेशियो 16% है, वेरी गुड। 518 और स्टॉक तो इजीली निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। 12,000 का 75% कितना होता है? 9,000। 12,000 इंटू 75% इंटू जीबी रेशियो तुम लोग बोल रहे हैं कितना? 16%। हाँ, कितना आ रहा है? 1440 1440। 1440। ठीक है, अब कैपिटल निकाल ले बैलेंसिंग। कितना आ रहा है बैलेंस? सर 91,810। 91,810। हर क्लास में इसी तरह कुछ सम लोग मैं कराऊंगा और कुछ सम आपको दूंगा करने के लिए, तब जाके आपको पता चले आप कितना पानी में हो, क्योंकि होमवर्क कोई करता नहीं है। होमवर्क को मैं डिलीट कर दिया अपने सिलेबस से। बहुत बढ़िया, मार खाएगा बेटा तुम, बहुत बढ़िया। आज जो देंगे वो करके लेके आना है, वरना बेटा फिर से वही करना होगा। क्लोज। हाँ, तुम लेट आ रहा है, तुम्हारा भी हमको डोजन करना होगा। नहीं सर, सर पूछिए वही रूट से हमको नहीं जानना है, पूछना नहीं है तुम्हारा दोस्त किस रूट से आता है, तुम्हारा लड़की किस रूट से आती है, बीच में तुम क्या चक्कर चला रहे हो। आई डोंट वांट टू नो दैट। जस्ट बी ऑन टाइम। पहले हम क्लास आधा घंटा लेट करते थे 2:30 बजे, तुम सोच के आओ 2 बजे, तो आधा घंटा लेट भी हो तो तुम 2:30 बजे पहुंच जाओ। ठीक है, मेंटेन करो। अब उसका क्या हुआ जो बोला था लेके आएंगे अगला हफ्ता? वो उसको कॉल करे, बोला ऑनलाइन करे। स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम जो मेरे खाने का बात किए थे, बिरयानी वरियानी बोले ना क्या लेके आओ। शर्म नहीं आता? बोला ना तुमको जो इसका अलग डोज करना होगा। एनीवेज, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इस होमवर्क को जरूर से करिएगा। सिमिलर टाइप का समझ रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तुमको रुको ना, सब याद आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करोगे, पीडीएफ ग्रुप में है ही। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में करोगे, और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 14। चलो बाय बाय।